लिखा क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। जिसके द्वारा सब कुछ है और जिसके लिए सब कुछ है। आमीन। सारे संसार को बनाने वाले कौन? परमेश्वर। आमीन। उसने बनाया और उसी के लिए है। तब भी वो स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर आता है और जमीन पर आकर के वो दुख उठाता है ना। लिखा है कि उसके उद्धार के कर्ता को, है ना, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो जो ये उद्धार करता जब यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना, उसको आने से पहले ही कई जगह भविष्यवाणी बार बार होती रही है। वो दुख उठाएगा, वो उनके लिए मारा जाएगा, वो ऊन कतरने वाली भेड़ के समान होगा और वो दुख तो उठाएगा पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जैसे ऊन कतरते समय भेड़ शांत रहती, उसी प्रकार से वो भी शांत रहेगा। हम कई जगह जब देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ा गया तो उसके मुंह पे थूका, उसने कुछ नहीं कहा, उसकी दाढ़ी नोची, उसने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और थप्पड़ मार करके बोलने लगे तो भविष्यद्वक्ता पता किसने तुझे मारा। इस तरह के वो कई बार उसको परेशान करते रहे, कई बार परेशान करते रहे और यहाँ तक कि अगर उसने ये शब्द कह दिया था, पूछने लगे कि तुम में यीशु कौन है, उसने कहा मैं हूँ, सिर्फ इतना बोला कि मैं हूँ और वो सारे के सारे दूर जाकर के गिरे इस शब्द को बोल देने से। और यही शब्द वो है जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा जा फिरौन के पास उसको बोल जा करके मेरी प्रजा को छोड़ दे, इस्राएलियों को छोड़ दे। तो कहने लगा प्रभु मैं जाऊंगा पर मुझसे पूछेगा किसने भेजा है, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ वो मेरी क्यों सुनेगा, मैं क्या कहूँ उसको जा करके। तब परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। तो उसको जा करके बोलना कि मैं हूँ ने कहा है और यही मैं हूँ। वो उस समय जब उसको पकड़ने आते यीशु मसीह को, वो पूछते तुम मैं यीशु कौन है, बोलता मैं हूँ और ये शब्द बोलते वो दूर जा करके गिरते हैं और उसके बाद उसको पकड़ लेते हैं, बांधते हैं, घसीटते, मारते हैं। सोचो उसने शब्द बोला कि मैं हूँ और सब दूर जा करके गिरे। तो क्या वो उसकी दाढ़ी नोच सकते थे? क्या उसकी मुंह पे थप्पड़ मार सकते थे? नहीं हो सकता था। लेकिन पहले वचन को जो हमने इब्रानियों 2:10 में हमने पढ़ा, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। आमीन। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे, जितने इस समय सुन रहे हैं, बहुत से पुत्रों को, पुत्रियों को जो महिमा में पहुंचाए। आमीन। जो थप्पड़ मार रहे थे वो भी, जो से गाली निकाल रहे थे वो भी, जो उसके लिए गलत बोलते थे वो भी, वो फरीसी भी, वो सदूकी भी, जितने भी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि एक सिद्धांत है, एक प्रोसेस है, उससे होकर जाना पड़ेगा। वो जानता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। बहुत से पुत्र और पुत्रियों को तो उस जब महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब कैसे किया जाएगा? क्योंकि संसार दुख में है, बेहाल है, परेशान है, कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों पे जाए, नदियों में जाए, जंगलों में जाए, है ना, कैसे कैसे कोई समाधान हमको मिले। क्योंकि परिवार है तो शांति नहीं है, धन है तो और चाहिए, किसी भी बात को लेकर के उलझे हुए और बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, परंतु समझ में नहीं आ रहा है। पर इसीलिए कहा गया था कि एक उद्धार करता आएगा, एक उद्धार करता आएगा जो तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा। और वो आया और उसको यही अच्छा लगा कि वो बहुत से पुत्र और पुत्रियों को महिमा में लाने के लिए दुख उठाए।
आमीन। जो दुख मुझे उठाना था, जो दुख आपको उठाना था, अब उसने आकर के बोला, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब उसने आकर के ऐलान कर दिया, आज जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने उसको उद्धार करता मानते हैं, वो उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। उसने वो अधिकार दिया, उसने उनको लिया और वो परमेश्वर के पास लेकर के गया। आमीन। तब यीशु मसीह आया, तब और जब जैसे यीशु मसीह आया तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये तो पैसा देते हैं। ठीक है, आप कहीं बोल दीजिएगा अपने नाम के नीचे पीछे मसीह लगाते हैं, बोलते मेरा नाम अशोक मसीह है, आप अंकित मसीह, आप सुमन मसीह है, आप सुशील मसीह। जब ये नाम को मसीह पीछे सुनेगा तुरंत उनको दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तूने भी धर्म बदल लिया, अच्छा आप भी मसीह है। जैसे ही मसीह का नाम आता उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ लीजिएगा, इसमें कहीं धर्म की बात नहीं आती है और दुख की बात आती है कि उद्धार करता जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, उसके अलावा आसमान के तले जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सके, कोई नाम ही नहीं है। जब ये नाम आता तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। आप देखिएगा कहीं पान का खोखा है, गुटखा बेच रहे हैं, पान सुपारी बेच रहे हैं, बड़े बड़े स्टार जैसे कि अजय देवगन और अक्षय कुमार और भी कई हैं, शाहरुख खान, ये इतने बड़े फिल्म स्टार हैं। इनको देख करके लोग इनको मॉडल मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि मैं इसके जैसे बनना चाहता हूँ। उनकी पिक्चरों को देखते हैं, उनके पीछे दीवाने हैं और वही अपने फैन को क्या खिला रहे हैं? पान पराग। क्या खिला रहे हैं? गुटखा, सुपारी, ये चीज ना। अब समझिएगा, इतने बड़े बड़े आप वो इतना बड़ा ऐड कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है जी। आप पढ़ेंगे कि कहीं शराब की दुकान है, ठंडी बियर की दुकान है, पढ़िएगा, देखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके नाम के पीछे मसीह लगा है, आपने अपने घर के आगे यीशु मसीह का क्रॉस लगा लिया है, ये वचन लिख दिया, लोग देखेंगे तुरंत उनको दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत किस नाम से है? दारू की दुकान से दिक्कत नहीं है, गुटखे से दिक्कत नहीं है, बियर, ठंडी बियर, महाबियर, अच्छी बियर, बढ़िया बढ़िया चीजें वो मतलब गंदगी को बेच रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बात मसीह क्या तुमको दिक्कत हो जाती है। पर मसीह जब दुनिया में आया तो उसको क्या अच्छा लगा, जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इब्रानियों 2:10 की लाइन को, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है। इसको समझ, क्योंकि जिसके लिए, किसके लिए था सब कुछ? परमेश्वर उसी के लिए था। परमेश्वर ने सब कुछ किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। हम आदम को देखते, उसका पुत्र उसी के लिए बनाया जिसके लिए सब कुछ है। और जिसके द्वारा सब कुछ बनाने वाला कौन था? पर वही यीशु मसीह। उसने चांद को कहा चांद बन जा, चांद बन गया। सूरज को बोला सूरज बन जा, सूरज बन गया। तारों को बोला तारे बन जाओ, तारे बन गए। और उनको उनका काम सौंप दिया, वो अपना काम करते हैं। हालेलुया। उसने सब चीजों को बनाया जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। उसे यही अच्छा लगा कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हालेलुया। लेकिन कैसे? उसे यही अच्छा लगा कि वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। हालेलुया। उसके उद्धारकर्ता के दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे कि कौन आया? एक पिता आया। कौन आया? एक उद्धार करता है। कौन है? एक हमारा उद्धार करता, हमारा सहायक, हमारा परमेश्वर। जब हम दुखी होते, जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। वो कहता है संसार छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाएगी, भूल सकती, मैं नहीं भूलूंगा। एक पिता छोड़ सकता है, वो छोड़ देगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। वो जो भेड़ों को ले, जैसे चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता, उसी प्रकार वो भी उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। उसने जब वो दुनिया में आया तो दुख उठाने के द्वारा। आमीन। हालेलुया।
जब इस चीज को हम देखते हैं कि यार मसीह का नाम आते लोगों को दिक्कत हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्यभिचार में हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक औरत गलत है एक पुरुष गलत है कोई दिक्कत नहीं है, दारू पी रहे हैं गुटखा खा रहे हैं है ना, कहीं उधर ही थूक रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसी बात मसीह की आएगी उनको दिक्कत हो जाएगी। अब सोचो ऐसी क्या बात है उसमें, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नाम है और वो सिर्फ एक गांव का, एक शहर का या इजराइल का ही नहीं पर पूरी दुनिया का, पृथ्वी के छोर तक उसका नाम लिया जाता, जहां जहां लोग बसते हैं। आमीन। जहां जहां लोग बसते हैं, आप जंगल में चले जाइएगा, आदिवासी में चले जाइएगा, या समुद्र में कहीं टापू वहां चले जाएगा, यीशु मसीह का नाम हर जगह पहुंचा है। यीशु मसीह के नाम को सब जगह पहुंचाया गया और जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए परंतु उन्होंने अनंत जीवन पाया। वो